वैलेंटाइंस वैलेंटाइंस डे दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक। इस एक ही दिन में चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। लेकिन अब इस दिन को मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी डिबेट है। क्वेश्चन ये है कि ये दिन वैलेंटाइन डे आखिर आया कहाँ से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसकी जेब में जाता। आज से 2000 साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और जैसे ही एम्पायर अपनी ताकत की पीक तक पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम अल्लाह ने इसी एम्पायर के अंदर अपना एक माइटी पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम बाकी सारे पैगंबरों से बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि एक तो वह बहुत बड़े मिरेकल से पैदा हुए थे, और जैसे ही वह बड़े हुए अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर दी, जिससे वह किसी भी बीमार इंसान को सिर्फ एक हाथ के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और आगे जाकर ईसा अलैहिस्सलाम इसी पावर को यूज़ करके फ़लस्तीन के गरीब लोगों की मदद करने लगे, जिससे वह बहुत ही छोटी एज में फ़लस्तीन के सबसे फेमस आदमी बन गए। जिसके बाद वह जहाँ भी जाते थे, हज़ारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अपने इस फेम की कोई परवाह नहीं थी। मतलब जब भी लोग उन्हें देखने के लिए जमा होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उन सब के सामने ऐसी बातें करते थे जो इससे पहले किसी में करने की हिम्मत नहीं हुई थी। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम उस ज़माने के यहूदी स्कॉलर्स को एक्सपोज करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से लोग तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, लेकिन इन्हीं बातों की वजह से उस ज़माने के यहूदी स्कॉलर्स ईसा अलैहिस्सलाम के बड़े दुश्मन बने। जिसके बाद ये सारी यहूदी उलमा बैठकर ये सोचने लगे कि अब कैसे ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान छुड़ाई जाए। ये सब देखकर ईसा अलैहिस्सलाम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं थे, बल्कि इतनी मुश्किलात में भी उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ैसला किया कि अब वह फ़लस्तीन के छोटे मोटे शहरों के बजाय सीधा फ़लस्तीन की कैपिटल यरूशलेम की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ जाकर यहूदियों के स्कॉलर्स को चैलेंज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सीधा यरूशलेम की तरफ बढ़े। ऑफ कोर्स उन्हें देखने के लिए वहाँ हज़ारों लोग जमा हुए, और इसी तरह हज़ारों लोगों के क्राउड के साथ ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में एंटर होके सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में एंटर हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ के यहूदी स्कॉलर्स ने बैतुल मक़दस को इबादत की जगह के बजाय ऑलमोस्ट एक बैंक बना दिया है, और वहाँ सिर्फ गरीबों से चंदा जमा करने वाले और करेंसी एक्सचेंज करने वालों को बिठाया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सब देखा, उन्हें बहुत गुस्सा आया और फ़ौरन उन्होंने वहाँ पड़े सारे टेबल्स को गिराने का हुक्म दिया और बैतुल मक़दस से सारे बैंकर्स को वहाँ से भगा दिया। जब यहूदी स्कॉलर्स ने ये सब अपनी आँखों से देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि अब हमें इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब ये यहूदी सुपर पावर रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने लगे। लेकिन बिल्कुल आखिरी टाइम पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। जिसके बाद यहूदियों का ख्याल था कि अब ईसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी और दुनिया उन्हें भूल जाएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के 11 फॉलोअर्स ने उनके रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। मतलब क्रिश्चियनिटी इतनी तेज़ी से फैलने लगी कि आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर के बादशाह इस नए रिलीजन से डरने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द क्रिश्चियनिटी हमारे पुराने रिलीजन को ख़त्म कर देगी। तो अब इस सब को रोकने के लिए रोमन एम्पायर के बादशाहों के पास सिर्फ एक ही हल था कि सारे क्रिश्चियंस को मारा जाए। जिसके बाद रोमन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत यूज़ करके क्रिश्चियन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। आखिर 200 साल के बाद रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा, एम्परर क्लॉडियस। ये बादशाह बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि क्लॉडियस सिर्फ अपने बाप की वजह से नहीं, बल्कि एक आम से सोल्जर से रोमन एम्पायर के तख्त तक पहुंचा था। अब बादशाह बनने से पहले ये रोम का सबसे बड़ा रेसलर था। तो अब जैसे ही क्लॉडियस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना, उसने अपनी फ़ौज को यूज करके अपने खिलाफ हर बगावत को क्रश करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज के बाद भी एम्परर क्लॉडियस ने ये नोट किया कि उसकी फ़ौज उस जज्बे से नहीं लड़ रही जिस तरह वह चाहता है। और जब क्लॉडियस ने पूछा
कि ऐसा क्यों। तो उसे बताया गया कि हमारी आर्मी, ग्रेट रोमन आर्मी में ज़्यादा सोल्जर्स बहुत ही यंग हैं, और जैसे ही इन यंग लड़कों की शादी होती है उसके बाद इनमें लड़ने का जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये सुनकर क्लॉडियस ने कहा कि अच्छा, तो ये बात है। इसके बाद आज क्रिश्चियंस की कहानियों में कहा जाता है कि क्लॉडियस ने एक बहुत ही अजीब ऑर्डर दिया कि आज के बाद पूरी रोमन एम्पायर में कोई भी यंग सोल्जर शादी नहीं करेगा। शादियों पर बैन लगाने से रोमन आर्मी की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन यहाँ की आवाम अपने बादशाह से नफरत करने लगी, क्योंकि शादियों को बैन करने के बाद रोमन एम्पायर में बेहयाई और रेप के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। और जैसे ही बेहयाई अपनी पीक तक पहुँची, ये एग्जैक्ट वही टाइम था जब एक आम क्रिश्चियन प्रीस्ट सेंट वैलेंटाइन ने यह फैसला किया कि अब बादशाह के इस रूल को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इससे आगे हिस्ट्री में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन क्रिश्चियन कहानियों में कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन अपनी जान की परवाह किए बगैर रोमन बादशाह से छुप छुप कर यंग लोगों की शादियां कराने लगा। जब लोगों को इसका पता चला तो वह दूर दूर से सेंट वैलेंटाइन के पास आने लगे, और इस तरह सेंट वैलेंटाइन ने अकेले रोमन एम्पायर में बेहयाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतने लोगों की शादियां हुई कि ये खबर किसी तरह रोमन एम्पायर के बादशाह क्लॉडियस तक पहुंची, जो इस वॉरियर बादशाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो आखिर एम्परर क्लॉडियस ने हुक्म दिया कि ये वैलेंटाइन जो भी है इसको ढूंढकर इसका सर काट दिया जाए, जिसके बाद रोमन फौज हर तरफ फैल गई और फाइनली सेंट वैलेंटाइन को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। जब वैलेंटाइन के फॉलोअर्स को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी क्लॉडियस जैसे एम्परर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रिवाज शुरू किया जो आज तक दुनिया में कायम है। जितने दिन सेंट वैलेंटाइन जेल में थे, हर दिन वो कपल्स जिनकी उन्होंने शादी कराई थी आकर वैलेंटाइन के जेल के सामने फ्लावर्स रखने लगे। काफ़ी अरसे तक जेल में रहने के बाद फाइनली सेंट वैलेंटाइन का आखिरी दिन आ चुका था, फरवरी। अपनी मौत से एक ही रात पहले वैलेंटाइन ने एक लड़की के नाम अपना आखिरी खत लिखा। अब पूरा खत लिखने के बाद इस लेटर के बिल्कुल आखिर में उसने एक ऐसी बात कही जो आज तक दुनिया में बोली जाती है, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जिसके अगले ही दिन 14 फरवरी को बहुत ही बेरहमी से सेंट वैलेंटाइन को मार दिया गया। और यहाँ से दुनिया में एक नया फेस्टिवल बना, 14 फरवरी। उस जमाने के रोमन एम्पायर में 14 फरवरी कोई आम दिन नहीं, ये एक ऐसा दिन था जब रोमन एम्पायर के सारे लोग एक जगह जमा होकर अपने इस खुदा को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते थे, जो कोई आम फेस्टिवल नहीं, बल्कि इस फेस्टिवल में रोमन एम्पायर के लोग बेहयाई के सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते थे और ऐसी ऐसी बेशर्मी की हरकतें करते थे जिन्हें यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो अब रोमन एम्पायर में 14 फरवरी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। एक तरफ क्रिश्चियंस वैलेंटाइन डे मनाते थे, जिसमें लोगों को बेहयाई छोड़कर शादियों की तरफ आने पर मोटिवेट किया जाता था, और दूसरी तरफ रोमन्स जो उसी दिन एक बहुत ही बेशरम फेस्टिवल मनाते थे। तो अब एक ही दिन दो फेस्टिवल मनाना बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ रोमन एम्पायर का पुराना रिलीजन ख़त्म हो गया और पूरे एम्पायर में सिर्फ एक ही रिलीजन रहा, क्रिश्चियनिटी, जिसके बाद क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने मिलकर पुराने बेहयाई के फेस्टिवल को ख़त्म कर दिया। अब पूरी एम्पायर में लोग 14 फरवरी को शादियों को सेलिब्रेट करने वाला वैलेंटाइन डे मनाने लगे। आने वाले 1000 साल तक वैलेंटाइन बस एक छोटा सा फेस्टिवल था जिसे सिर्फ यूरोप के ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन 1000 साल के बाद लंदन के एक आदमी ने वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, और इस आदमी का नाम था विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा राइटर और आर्टिस्ट माना जाता है। जब शेक्सपियर वैलेंटाइन डे को अपनी स्टोरीज़ में यूज़ करने लगा, इसके बाद पूरी दुनिया इस दिन के बारे में जानने लगी, जिसके बाद हिस्ट्री के बड़े बड़े नाम वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने लगे, जैसे कि नेपोलियन, क्वीन विक्टोरिया और विंस्टन चर्च। लेकिन फिर भी वैलेंटाइंस डे को अपना असल फेम शेक्सपियर के नोवेल से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगों वर्ल्ड वॉर से मिली, जिसमें करोड़ों लोग अपने फैमिलीज़ को छोड़कर जंग की तरफ जाने लगे, जो एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि लाखों बाप अपने बच्चों से, हस्बैंड अपनी वाइफ से और बेटे अपनी माँ से जुदा हो गए। अब लोगों के इन सारे इमोशंस को अमेरिका का एक छोटा सा बिजनेसमैन बहुत गौर से देख रहा था, जिसकी एक छोटी सी प्रिंटिंग की दुकान थी, हॉलमार्क कार्ड,
और इसी दुकान से उसने दोबारा वैलेंटाइन डे के कॉन्सेप्ट को जिंदा करना शुरू किया और वैलेंटाइन डे के लाखों कार्ड्स प्रिंट करके उन्हें अमेरिका के हर घर तक पहुंचाया। मतलब वर्ल्ड वॉर में वैलेंटाइन के इतने कार्ड्स छप चुके थे कि लोग सिर्फ अपनी फैमिलीज को नहीं बल्कि दुश्मनों को भी ये कार्ड्स बेचते थे, जो ऊपर से तो वैलेंटाइन के कार्ड्स थे लेकिन उनके अंदर सिर्फ गालियाँ ही होती थी। जैसे ही जंग खत्म हुई, हॉलमार्क सिर्फ छोटे से दुकान से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलमार्क ने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता वैलेंटाइन मनाना भूल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बदल दिया और एक बहुत ही ख़तरनाक नया प्लान बनाया जिसे आज तक दुनिया में यूज किया जाता है। जैसे हॉलमार्क न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में सीधा औरतों को टारगेट करने लगा। ऐसा फील कराने लगा कि अगर किसी औरत को वैलेंटाइन पर गिफ्ट ना मिले उसकी कोई औकात ही नहीं। लोग एक बार फिर पहले से भी ज़्यादा वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने लगे और हॉलमार्क दोबारा पैसा बनाने लगा। ये देखकर बाकी कंपनीज ने भी पैसा बनाने के लिए हॉलमार्क को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल कैडबरी, जिसने पहली बार हार्ट शेप चॉकलेट्स बनाए और ऐसी कैंपेन चलाई कि अब वैलेंटाइंस पर कार्ड के साथ साथ चॉकलेट्स भी देना लाजमी है। जिसके बाद गोल्ड, डायमंड, फ्लावर्स कंपनी भी वैलेंटाइन डे को यूज़ करने लगे।